हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की जो प्रपोज़ की गई है फाइनेंस बिल 2024 में। फाइनेंस बिल 2024 में एंजल टैक्स जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है। एंजल टैक्स जो है अब वो 1 अप्रैल 2025 से, मतलब कि असेसमेंट ईयर 2025-26 से एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे डिटेल में बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एंजल टैक्स होता क्या है। आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे, वहाँ पर कहीं भी ये वर्ड यूज़ नहीं है कि व्हाट इज़ एंजल टैक्स, या फिर सेक्शन 2 में कहीं भी एंजल टैक्स की डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंजल टैक्स जो है वो इनकम टैक्स ही है। उसका वर्ड एंजल टैक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि मेजॉरिटी जो है ये वाला इनकम टैक्स स्टार्टअप्स के ऊपर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाता आ रहा है। स्टार्टअप्स, छोटी कंपनीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिसेस इशू करके जो है ये टैक्स लगाता आ रहा है, इसलिए इसका नाम जो है वो एंजल टैक्स जो है वो पड़ गया है। बट लॉ में कहीं भी एंजल टैक्स एक्चुअली डिफाइंड नहीं है। ये कोई नया या अलग टैक्स नहीं है, इसका कोई नया लॉ नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट में ही है और एक तरीके का ये इनकम टैक्स ही है जो अदर सोर्सेज में जाके टैक्स होता है अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B। अब यहाँ पर अमेंडमेंट से पहले की पोजीशन जो है वो समझना ज़रूरी है। अमेंडमेंट से पहले की पोजीशन ये कहती है कि अगर कोई भी कंपनी है, अब प्राइवेट कंपनी, कोई भी छोटी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप है, अगर उस स्टार्टअप में कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं और वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है और वो इन्वेस्ट करता है, बट अगर उस कंपनी के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेट से फॉर एग्जांपल 50 रुपये है और वो इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और शेयर्स लेता है लेट से फॉर एग्जांपल 150 रुपये में, तो इन्वेस्टर ने उस स्टार्टअप कंपनी को एक्सेस में जो 100 रुपये दिए हैं, ये मान लिया जाएगा कि वो 100 रुपये जो है वो उस स्टार्टअप कंपनी की इनकम है। इट विल गोइंग टू बी द डीम्ड इनकम ऑफ द स्टार्टअप कंपनी। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B के अकॉर्डिंग ये मान लिया जाएगा कि ये जो एक्सेस अमाउंट इन्वेस्टर स्टार्टअप कंपनी को दे रहा है 100 रुपये, द डिफरेंस बिटवीन 150 एंड 50 रुपीज़, 100 रुपये जो है वो उसकी इनकम मान ली जाएगी और उसके अदर सोर्सेज में ये इनकम जो है वो टैक्स कर दी जाएगी। कंपनीज़ के ऊपर टैक्स रेट है 30.9%। तो यहाँ पर कंपनीज़ के ऊपर बहुत हैवी टैक्स डिमांड जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेज़ किए, और सिर्फ टैक्स डिमांड्स ही नहीं, सेक्शन 270A की पेनल्टी, वो भी मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी जो लगती है 200% की रेट से, ये वाली पेनल्टी जो है वो भी लगाई गई काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के ऊपर। अब एक्चुअल में स्टार्टअप्स को जो है प्रॉब्लम आने लग गई। वैसे भी स्टार्टअप्स का सर्वाइव करना, ग्रो करना, एक्सपैंड करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। किसी भी नए प्रोडक्ट को, नई सर्विस को मार्केट में लाके उसको स्केल अप करना, ग्रो करना, इट्स ऑल टुगेदर अ चैलेंज। और दूसरी तरफ जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने आप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे थे। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को तो इतने हाई डिमांड और पेनल्टीज़ के नोटिसेस आए हैं कि शायद उनकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी जो है वो अफेक्ट हुई है। बहुत सारे स्टार्टअप्स को अपने जो बिजनेसेस हैं वो क्लोज करने पड़े बिकॉज ऑफ दिस ड्रैकनियन प्रोविजन ऑफ एंजल टैक्स इन इनकम टैक्स लॉ। तो ये इतना भयानक हो गया था स्टार्टअप्स के लिए कि जो स्टार्टअप्स की डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो स्टार्टअप्स को एक्चुअली में जो फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए रिसर्च पे, इनोवेशंस पे, डेवलपमेंट पे, एक्सपेंशन पे, स्केलिंग अप पे, नए इन्वेस्टर्स लोकेट करने पे, एक स्टार्टअप में नया इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए, स्टार्टअप्स को इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बट स्टार्टअप्स की बहुत सारी एनर्जी कहाँ पे लग रही थी कि किस तरीके से जो है वो फंडिंग को चैनलाइज किया जाए, किस तरीके से स्टार्टअप में फंडिंग ली जाए कि सेक्शन 5627B के प्रोविजंस अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि नोटिस आएंगे, डिमांड रेज होगी, पेनल्टी आएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा स्टार्टअप के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए फाइनेंस बिल 2024 में अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B को इनऑपरेटिव कर दिया गया है। असेसमेंट ईयर 2025-26 से अब जो है वो सेक्शन 5627B जो है वो इनएक्टिव हो चुका है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टार्टअप्स को नोटिसेस
5627B की इनकम को ऐड करने के लिए इशू नहीं कर सकता है। ये मैं कहूँगा कि एक मेजर रिलीफ है, एक बहुत बढ़िया बेनिफिट जो है वो फिनांस बिल में ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर ने स्टार्टअप्स को दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, मेरे मन में भी आया था ये सवाल कि पहले जो 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 एक्टिविटीज़ होती थी, अनफेयर एक्टिविटीज़ होती थी, जिससे ये टैक्स की चोरी जो प्लग की जाती थी 5627B से, अब उसका क्या होगा? क्या लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए 5627B यूज़ करेंगे पहले की तरह, या फिर इसका कोई ना कोई उपाय जो है वो गवर्नमेंट ने निकाला है? हाँ जी, इसको कोई ऐसे लूज एंडेड नहीं छोड़ा है, इसका उपाय भी जो है गवर्नमेंट ने निकाला है। आप देखेंगे, लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो प्रैक्टिस है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की, एक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में कवर्ड है और ब्लैक मनी एक्ट में ये एक्टिविटी भी कवर्ड है। तो अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी नोटिस में आती है तो पैनलाइज जो है, जिस भी पर्सन को पैनलाइज करना है, जिसने भी अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया है, उसको पैनलाइज किया जाएगा एज़ पर ब्लैक मनी लॉ एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो एंजल टैक्स के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड, बजट 2024 की अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो वो क्वेरी आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।